आसमान पर बादल छाए हुए और बारिश गिरने के साथ थॉमस ग्रिगस ने अपनी 18 पहिए वाली गाड़ी को घुमाते हुए तंग रास्ते से नीचे ले जाया, जिसे शैतान की रीढ़ की हड्डी के नाम से जाना जाता है। मकामी लोग कसम खाते हैं कि ये सड़क लनती है। ये दूर दराज जंगल में एक तवील भूले हुए रास्ते से गुजरती है, धुंध और साये में घिरी हुई है और धुंधली चट्टानों और खड़ी ढलवानों से ढकी हुई। ज्यादातर ड्राइवर इससे ग्रेस करते हैं, चाहे इसका मतलब 100 मील इजाफी ड्राइविंग हो। लेकिन थॉमस लनतों पर यकीन नहीं रखता था, सिर्फ आखिरी तारीख। ये इसकी हफ्ते की आखिरी तरसील थी। एक क्रेट जिस पर हसास राजदाराना ऊ का निशान लगाया गया था, इस मंजिल के लिए पाबंद था, जिसे इसका जीपीएस भी नहीं पहचानता। खला के मरकज में नुकात का एक मजमुआ, जिसे ब्लैक हॉल कहते। जो वो ऊंचा चढ़ता गया, सड़क तंग होती गई, किनारों से टूट का शिकार हो गई। रेलिंग जहां वो थी, जंग आलूद कुनकाल की तरह लटकी हुई थी। इसके सीबी रेडियो ने आवाजों को जामिद से बदल दिया, यहाँ तक कि इमरजेंसी चैनल्स की आम करीब भी खामोश हो गई। फिर तूफान आया। वह भेड़ियों की तरह चीख रही थी, जैसे बारिश की चादर विंडशील्ड को फेंक रही। इसके वाइपर ने सख्त मेहनत की, लेकिन किनारे से हार गया। वो आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। हर अंधे मोड़ पर उसका दिल धड़क रहा था। अचानक सड़क चपटी हुई, एक अजीब जगह में खिल गई। बारिश थम गई, जैसे कुदरत ने सांस रोकी हो। आगे धुंध की वजह से बमुश्किल दिखाई दे रहा था। लकड़ी का सड़ा हुआ तख्ता खड़ा था। मीरो क्रीक में खुश आमदीद आबादी, सिर्फ शहर एक खौफनाक जगह थी। इमारतें टूटे हुए दांतों की तरह मुनहदिम हो गई। खिड़कियां खाली खाली आंखों की तरह घोर रही थी। साहिल पर एक गैस स्टेशन था, जिसके पंप काफी अरसे से खुश्क थे। छतरी को जंग लग रहा था। इससे आगे एक खस्ता हाल लाज था, जिसमें एक बोसीदा पोर्च और तख्तादार दरवाजे थे। थॉमस स्टेशन के करीब खड़ा हुआ, इंजन बेसुकूनी से चल रहा था। इसने दोबारा नुकात को चेक किया, ऐसा ही था। वो टैक्सी से बाहर निकला, जूते मिट्टी में उछल रहे थे। करेट इसके ट्रेलर में मुस्तहकम था, बहुत मुस्तहकम। वो काफी अरसे से सड़क पर रहा था कि कब कुछ ठीक नहीं लगा। फिर इसने देखा, कोई परिंदा, कोई हुआ, कोई आवाज नहीं, बस गिरती हुई बारिश की सरगोशी और उसके ठंडे इंजन की हल्की टो। इसने क्रेट को बाहर निकाला, इसे लाज की तरफ खींचता हुआ एक बेसाख्ता टक के साथ। पोर्च में पहुंचते ही तख्ते कड़कने लगे। हल्की हल्की हलचल ने इसे ठंडा कर दिया। अंदर के साये से कुछ हिलता हुआ नजर आ रहा था। एक शख्सियत जाहिर हुई, एक आदमी अकिया रह गया। पीली धंसी हुई आंखें, मुंह एक भयानक मुस्कुराहट में मरोड़ रहा। तुम लाए हो, इस शख्सियत ने करख्त आवाज में कहा। थॉमस ने क्रेट गिरा दिया। तुम कौन हो? आदमी ने जवाब नहीं दिया। इसके पीछे मजीद अदाद और शुमार उभरे, बेचैन पटी हुई आंखें मध्यम चमक रही थी। उन्होंने लाज को ऐसे घेर लिया जैसे यादों ने मरने से इनकार कर दिया हो। थॉमस लड़खड़ा कर अपने ट्रक की तरफ लूट गया, लेकिन पगडंडी गायब हो चुकी थी। सड़क गायब हो चुकी थी, धुंध और जंगल ने निगल ली थी। क्लेयरिंग एक जजीरा बन चुका था। इसके पीछे क्रेट हट गया। अंदर कुछ हरकत हुई, वो भाग गया। इसके पीछे हुआ, फिर से चीख उठी और कुछ कदीम ऐसी चीज जिसे पहुंचाना नहीं था, तूफान में अलफाटे। अगले दिन सर्च पार्टी ने इसकी रग को एक गिरती हुई चट्टान पर लावारिस पाया। इंजन ठंडा, ट्रेलर खाली। थॉमस गिरगुस का कोई सुराग नहीं है। मीरो क्रीक तक कोई सड़क नहीं, सिर्फ जंगल और धुंध और देखे जाने का गहरा एहसास। कुछ लोग कहते हैं कि शैतान की रीढ़ की हड्डी अब कहीं नहीं जा, दूसरे कहते हैं कि ये भूल जाने की तरफ जाता, लेकिन ट्रक वाले बात करते हैं और उनमें से कोई भी अब इस तरफ नहीं जाता।